14 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है और इस परीक्षा में लाखों बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी परीक्षार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आप बेहतर करें और साथ साथ आपसे यह अपेक्षा भी करते हैं कि आप परीक्षा में कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके, स्वच्छ वातावरण में हो सके, यह अपेक्षा आपसे करते हैं कि आप उसमें मदद करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। परीक्षा में अब कुछ और दिन शेष हैं और मुझे आशा है कि आप सभी बेहतर ढंग से परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं। मैं अपनी ओर से भी यह प्रयास करता हूं कि आपकी परीक्षा अच्छी जाए, आपके पेपर बहुत अच्छे जाएं। हमने कुछ प्रश्न सिलेक्ट किया है। ऐसे तो किताब के सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, साथ ही हर टॉपिक महत्वपूर्ण है और उसकी प्रॉपर पढ़ाई के साथ साथ उसकी प्रॉपर तैयारी भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में हर बार प्रायः पूछा जाता है। उसमें से कुछ प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है, मैं आपके सामने रखता हूं। आप इस पर थोड़ा फोकस करें तो आपकी पेपर और अच्छी हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक परीक्षार्थी हमारे इस प्रयास से लाभान्वित हो सके। तो आइए, सबसे पहले हमने फिजिक्स के प्रश्नों को रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, यह आपको स्थापित करना है। 1/v प्लस 1/v u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, ये दोनों आपको स्थापित करना है, इसको प्रूफ करना है। साथ ही आवर्धन क्या है और इसका व्यंजक प्राप्त करना है, अर्थात आवर्धन को भी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसके लिए जो व्यंजक है वो आपको प्राप्त करनी है। इसके बाद हमने अगला प्रश्न जो रखा है वो यह है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखें। साथ ही उत्तल लेंस और अवतल लेंस में भी अंतर स्पष्ट करें। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है और साथ में इसके निराकरण के लिए जो संशोधित लेंस है वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ण विक्षेपण और वर्णपट को भी चित्रानुसार परिभाषित कर देना है। गोलीय दर्पण के लिए f इक्वल टू r/2 प्रमाणित करना है कि उसकी फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न है कि कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन को दिखाना है किरण आलेख के थ्रू। इसके बाद है कि ओम का नियम लिखें और उसका सत्यापन करें। साथ ही विद्युत मोटर क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है, उसमें विभक्त वलय की क्या भूमिका होती है, उसका उपयोग कहाँ होता है,
साथ ही डायनेमो का सिद्धांत, उसकी क्रियाविधि, डायनेमो का मतलब विद्युत जनित्र भी होता है, तो उसका सिद्धांत, उसकी क्रियाविधि, और कार्बन का जो ब्रुश होता है उसके कार्य क्या हैं, और फिर यह किस प्रकार से यूज होता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, इसका वर्णन आपको करना है। अगला है कि ऑस्टेड के नियम का प्रायोगिक वर्णन करें। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का जो व्यंजक होता है, जैसे मैं आपको बताऊं तो अगर R1, R2, R3 प्रतिरोधकों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3 प्रमाणित करना पड़ता है, तो उसका व्यंजक निकाल लेना है। अगर इसी को समांतर क्रम या पार्श्वबद्ध क्रम में इसको जोड़ा जाता है तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इसे भी प्रमाणित कर देना है। अर्थात आपको यह व्यंजक भी प्रमाणित कर देना है और साथ साथ जो पार्श्वबद्ध है उसका व्यंजक भी प्राप्त कर लेना है। अगला प्रश्न है कि Q = I² RT का निगमन करें। ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ में ऊर्जा के विभिन्न रूपों का वर्णन। ऊर्जा के विभिन्न रूपों में जैसे कि मान लीजिए भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, उसी तरह से महासागरीय ऊर्जा है, तरह तरह के ऊर्जा के रूप होते हैं। इस रूपों को आप जो है उसको फोकस उस पर करना है। साथ ही अब जो प्रश्न आ रहा है वह बायोलॉजी से लिया गया है। स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखें। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न पथ क्या हैं। जैसे ग्लूकोज जो है आप देखते होंगे कि जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में डिकम्पोज होता है तो उसके लिए भी एक पथ है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी डिकम्पोज होता है, यह भी एक पथ है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में भी डिकम्पोज होता है तो उसके लिए भी एक पथ है। तो तीनों पथ का वर्णन आपको करना है। साथ ही मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। जैसे कोई बच्चा है तो वो पुरुष बनेगा कि स्त्री बनेगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, इसका निर्धारण कैसे होता है तो वो आपको करना है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना है। अगला प्रश्न है कि वृकाणु जिसको नेफ्रॉन भी हम लोग कहते हैं तो उसका नामांकित चित्र बनाना है और साथ ही उसकी क्रियाविधि का वर्णन करना है। अगला प्रश्न है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं और उसकी क्रियाविधि का वर्णन करें। अगला प्रश्न है कि मानव में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या करना है और जाइलम फ्लोएम में अंतर, धमनी शिरा में अंतर, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर पर आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का सचित्र वर्णन और मानव में मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। अम्ल क्षार में अंतर यानी अम्ल और भस्म में अंतर लिखना है। साबुन अपमार्जक में अंतर, अयस्क के सांद्रण की विभिन्न विधियाँ और धातु कर्म के विभिन्न चरण। धातु कर्म क्या है, उसके विभिन्न चरण में क्या क्या होते हैं, इन सबों का वर्णन करना है। साथ ही लोहा के अयस्कों का नाम लिखें। जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट है और उससे लोहे का निष्कर्षण कैसे होता है तो उसकी विधि आपको लिखनी है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक गुण धर्म के आधार पर धातुओं में अंतर स्पष्ट करें। इसे थोड़ा देखना है। भौतिक वाला आसान होता है, भौतिक गुण के आधार पर धातु में अंतर आसान होता है, लेकिन रासायनिक गुण के आधार पर थोड़ा उसमें समीकरण होता है, तो आप इस पर फोकस करेंगे। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्याख्या का वर्णन करना है। और अगला प्रश्न है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और यह है संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, एडिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं।
अगला प्रश्न है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया या हाइलोजनीकरण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है समजातीय श्रेणी एवं समावयवता की परिभाषा दें और फिर हीरा एवं ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करें। अपरूपता, अगला प्रश्न है अपरूपता क्या है, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखें। अगला प्रश्न है कि भर्जन या जारण, निस्तापन, प्रगलन, खनिज, धातुमल, द्रावक, गैंग इत्यादि को परिभाषित करना है। इसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको 5 पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना है, जैसे कि हेक्सेनल, आप यहाँ पर Al देख सकते हैं, ये अल्डिहाइड समूह का है, और फिर यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपेनन है, यहाँ पर ध्यान देंगे। ONe यहाँ भी लगा रहता है, उसे हम लोग कीटोन समूह का कंपाउंड कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यह सारे जो प्रश्न हैं वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो हमने आपको ध्यान रखने की कोशिश की है। फिर से मैं एक बार दोहराता हूं कि परीक्षा के लिए सभी प्रश्न और सभी प्रकार के टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं, सभी को देखना चाहिए, लेकिन इस पर थोड़ा विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। एक बार पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं।